यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो गया श्राद्ध करने के बाद आपको इस व्यवहार से मुक्त किया जाता है, क्योंकि आपके पास धन नहीं है। परंतु जिसके पास अर्थ है उसके लिए आज्ञा है कि गया श्राद्ध करने के बाद भी प्रत्येक पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान जो करते रहे वो प्रत्येक वर्ष करते रहना चाहिए। ये महात्माओं का और पुराण भगवान का आदेश है। तो जो बहू जी बैठी थी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहीं महाराज हमारे घर में पिंडदान हो गया गया का, तो किसी ने कहा कि अब ये कुछ कर्म करना नहीं है पितृपक्ष में। हमने अपने श्रीमान जी को कहा कि वो भले ना करेंगे, हम अपने घर में प्रत्येक वर्ष करते रहेंगे। क्यों? बच्चे जो देखेंगे परिवार में होते हुए वही हमारे न रहने के बाद हमारे लिए भी करते रहेंगे। बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये जो व्यवहार जो चल रहा है, जिस व्यवहार में हम और आप बैठे हैं, इस सोच के लिए आदरणीय विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही सुकृत है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि सुंदरकांड का पाठ आप क्यों करते हैं? आप में से कई लोग होंगे जो सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। कितने लोग पाठ करते हैं साप्ताहिक? बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं? उसने कहा महाराज सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर हो जाएगा। भ्रम में न रहिएगा, केवल सुंदरकांड पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, जीवन में सुंदर कर्म करने से सुंदर होगा। पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कर्म कैसा है? इसलिए मानस की कथा कर्म को व्यवस्थित करने की कथा है। सुंदरकांड की कथा जीवन के कर्म को सुंदर करने की कथा है। ये सामान्य व्यवहार न समझिएगा, है? प्रवचन देना अलग पक्ष है और प्रवचन को जीवन में धारण कर लेना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। जो करके जी रहा है वो धरती पर सौभाग्यशाली जीव है। हम लोग एक गीत गाते हैं, कथा में तो ले चलेंगे, उसके पहले एक पद सुनाता हूं। भोजपुरी बुझा जाए ना? अच्छा ठीक है। अरे चलता डहरिया, डहर बुझाता? चलता डहरिया, कर्म को व्यवस्थित किया जाए। सुंदरकांड इसी की कथा है। श्री रामचरितमानस जी में सुंदरकांड की भूमिका प्रारंभ होती है। श्री सुग्रीव जी महाराज अपने परिकरों को, कपियों को राम जी के कहने पर सीता मैया का अन्वेषण करने के लिए भेजते हैं। जो 10 मुख्य सेनापति थे, जिनमें श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील द्विविद मैंद सठ निसठ, इन सभी कपियों को सुग्रीव जी ने कहा था कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाकर के सीता जी का पता लगाइए। क्यों? सुग्रीव जी ने रावण को पुष्पक विमान लेकर के दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा था, इसलिए दक्षिण दिशा में भेजा। सारे कपि लोग प्रणाम करके जाने लगे। राम जी बैठकर आशीर्वाद देते रहे। परंतु आप पढ़िएगा, जब दूर से श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया है तो भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, केवल हनुमान जी को भगवान ने अपने पास बुलाया है। जान काज प्रभु निकट बुलावा, ये प्रसंग कहता है। देखिए यहां भैया लोग हैं, सभी लोग गणमान्य लोग हैं। जो स्वामी होता है उसको अपने प्रत्येक सेवक की क्षमता का पूर्ण आकलन होता है। जो मालिक है वो जानता है कि हमारा कौन सा सेवक क्या कार्य करने में पारंगत है। इसलिए राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, केवल हनुमान जी को बुलाया। क्यों? राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हों, लेकिन काम तो हमारा हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, सिर पर प्रभु ने
वरद हस्त रखा और स्वर्ण की मुद्रिका राम नाम अंकित निकालकर भगवान ने हनुमान जी को देते हुए कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जाइए सीता जी को अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा और बताकर हनुमान आप शीघ्र वापस आइएगा। एक दिन मैं सोचने लगा बैठे बैठे कि भगवान हनुमान जी से किस प्रकार का कार्य ले रहे हैं। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। ये हनुमान जी क्या जाने कि पत्नी का विरह कैसा होता है। आप सोचिए, राम जी कहे कि मेरा विरह बल बताकर आइएगा, और क्या बताना है ये राम जी नहीं बोले, अपने विवेक से बताइएगा। श्री हनुमान जी क्या बताएंगे कि पत्नी का विरह कैसा होता है, आप कल्पना करिएगा। तो फिर भगवान ने क्यों सौंपा, यहां दर्शन करिए। वस्तुतः सत्य ये है कि भगवान के विरह बल को केवल हनुमान जी ही बता सकते हैं। क्यों? आपके बारे में ठीक से वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास न हो। जिसका मन आपके पास रहता है वो आपके बारे में बिना कहे सब कुछ जानता रहता है। कई लोग परिवार में भी आप देखिएगा, कई लोग शरीर से तो पास रहते हैं परंतु मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग शरीर से भले दूर रहते हो परंतु उनका मन हमारे में ही समाहित रहता है। ये जीवन की श्रेष्ठता है। हनुमान जी महाराज भगवान में ही विलीन रहते हैं। इसलिए प्रभु ने हनुमान जी से कहा, जाइए और मेरा विरह बल बताकर सीता को शीघ्र वापस आइएगा। हमारे इस परिवार में हम जो भारतीय हैं, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, हमारे परिवार में हम अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके कहीं जाते थे। आज भी कई परिवार में ये नियम है कि आप कहीं भी जाइए, मेरी प्रार्थना, आप घर के बाहर विद्यालय में कितना भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना है बोलते रहिए। परिवार में जब रहिए श्रेष्ठ के पास तो प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। यहां राम जी ने हनुमान जी को कहा, जाइए अब पता लगा कर आइए। ये प्रसंग कहता है कि अब हनुमान जी को नहीं जाना है, अब भगवान के मुख से निकला ये वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा लंका, और ये वचन ही सकुशल लेकर अब भगवान हनुमान जी को आएगा। बीच में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हम जब अपने श्रेष्ठ के आशीर्वाद को लेकर कहीं भी निकलते हैं तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ का आशीर्वाद यात्रा में रहता है, जो पल पल क्षण क्षण हमारी रक्षा करता है। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, समुद्र के किनारे संपाति मिले। संपाति जी ने सीता मैया का पता बताया। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगा, वही सीता जी का पता लगाएगा। सारे कपि अपना अपना बल बताएं, पार जाने में संशय रखे। और यहां दर्शन करिएगा, बड़ी सूक्ष्म बात कहता हूं। संशय उसी के मन में होता है जो स्वयं कार्य करता है। संतोष भैया क्या बोले? संशय उसी के मन में रहता है जो स्वयं कार्य करता है। विश्वास उसको होता है जो भगवान के भरोसे कार्य करता है, वो कभी संशय में रहने वाला नहीं है। एक कपि ने कहा मैं 20 योजन जाऊंगा, एक ने कहा 30 योजन, किसी ने 50, किसी ने 70। अंगद बोले मैं जा सकता हूं लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा कि मैं पार जाऊंगा,
और जहां मैं आ जाता है वहीं अभिमान प्रवेश कर लेता है, इसलिए वापसी की गारंटी नहीं है। कई लोग तो मैं से परेशान है बहुत। महाराज लोग जान ही नहीं पा रहे कि हम ही फूफा है असली। किसको जनवाना चाहते हैं? जिसको जानना है वो सब जानता है। भ्रम से बाहर रहिए, मैं में न रहिए। है अंगद जी बोले कि मैं जा सकता हूं, वापसी का भरोसा नहीं है। जाना है किसको? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जो नहीं जा सकता है सब आपन आपन गुणगान कर रहे हैं। हम 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन जा चुके हैं। जामुन जी हनुमान जी से बोले कुछ आप हो कहोगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पवन दूत पुत्र हैं आप, पवन के समान बल और वेग है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव है? हनुमान जी आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को स्वरूप का बोध कराया है, ऐ हनुमान जी महाराज विशाल रूप धारण किए हैं। राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। भगवान के नाम का जय घोष करके हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, भगवान का प्रताप मेरे साथ है, मैं पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़कर मसल कर आज ही समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़कर मार डालूं। नहीं तो कहिए पूरी सेना रावण के साथ त्रिकूट पर्वत को ही, लंका को ही हाथ में उठाकर और आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं? जामुन जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन, नीचे आइए। अब यहां एक बड़ी बड़ी गूढ़ बात मैं आपसे कहूं। अपने से बड़े के सामने कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम उनसे बड़ा बन जाएं। ये मर्यादा है। जामुन जी ने कहा कि आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को उठा के यहां लाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। राम जी ने क्या कहा है? आप चुपचाप जाएंगे। इतना करे हो तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधि आए। आप केवल जाएंगे, सीता मैया को देखेंगे और उनकी सुधि आकर भगवान को बताएंगे, बस। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये प्रसंग कहता है, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूं, ये प्रसंग कहता है किसी भी समिति में, किसी भी समूह में, किसी भी संस्था में, किसी भी मंडल में 2-4 बुजुर्ग लोगों को अवश्य रखना चाहिए। क्यों महाराज? बुजुर्ग लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बुजुर्ग जो करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्था है, बचपन, युवा और वृद्धावस्था। बचपन में हमारी याददाश्त बड़ी अद्भुत रहती है। बचपन में हम स्मरण शक्ति प्रबल होता है। अरे जय हो, जय हो, जय हो सरकार, जय हो। बाबा विश्वनाथ के मंदिर से प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्रीकांत जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। जय 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 जय, स्वागतम। बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल रहती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ चिंतन कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ चिंतन करने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते, जाते रावण को पटक के मार डालते, सीता मैया को लेके चले आते। परंतु जामवंत जी ने रोका, कहा आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे, सीता जी का पता लगाएंगे
और मां की सूचना आकर आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करिए तो विश्वनाथ जी को पहले सौंप दीजिए, आपन तेज संहारो आप है। प्रभु हम नहीं जानते हैं, हम निमित्त मात्र हैं, जैसे कराइएगा करेंगे। होता क्या है, आदमी आपन दिमाग लगाकर जब सब पूरा काम को गाजूर माजूर कर लेता है, गाजूर माजूर समझ रहे हैं, पूरा अझुरा लेता है, तब कहता प्रभु अब हमसे नहीं बनेगा, आप संभारिए। कहां संभारिए, नौकर है का विश्वनाथ जीता है, कहां संभारिए। आपको एक प्रसंग सुनाऊं महाभारत का। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन मैया द्रौपदी अपने भाई भगवान श्री कृष्ण पर नाराज हो गई। बैठे थे सारे लोग, बात बात में द्रौपदी मैया ने भगवान कृष्ण को कहा कि तुम मेरे भाई कहलाते हो, भगवान कहलाते हो, कैसे भगवान हो, बहन मानते हो, और तुम्हारे रहते मेरे 5 पति उस दिन हार गए, तुम भगवान होते तो हारते नहीं। तुम भगवान हो, किस बात के भगवान हो। मां द्रौपदी बोलती रही, कृष्ण सुनते रहे, सुनते सुनते अंत में भगवान ने कहा, बहन मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। हां मेरे रहते तेरे पति हार गए, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तेरे 5 पति यहां पर बैठे हैं, पूछ इनमें से कि खेलने के पहले क्या 5 में से किसी एक ने भी मुझे याद किया था क्या। 5 बैठे यहां पर, पूछ इनसे है? जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे 5 में से एक तो कह सकता था कि यदि तुम्हारी ओर से शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। ये कथा कहती है माई बाप, जीवन में कार्य प्रारंभ करिए तो प्रारंभ करने से पहले भगवान को समर्पित करिए। प्रभु आपका कार्य है, हम निमित्त मात्र हैं, जिधर लेके चलिएगा उधर चलेंगे नाथ। हनुमान जी भगवत कृपा से जा रहे हैं, कपियों से कहें यहीं रहिएगा जब तक मैं पता लगा कर आऊं नहीं। कहते हैं होई ही काज मोहि हरस विशेष। आप दर्शन करिए। कहते हैं मुझे जाते समय विशेष हर्ष हो रहा है, इसका अर्थ है कार्य पूर्ण होगा। प्रसन्न चित्त की अवस्था से किया गया कार्य 100% अपना परिणाम लेकर उपस्थित होता है। प्रसन्न मन से कार्य करिए तो प्रसन्न मन से, रो रो के न करिए। कई लोग कमो करेंगे, रो के कभी करेंगे, तो बनाने जाएंगे हलवा बन जाएगा लपसी। हलवा तब ना बनेगा जब आप प्रसन्न मन से करेंगे। रो रो कर बनाइएगा तो लपसी बनी, हलवा ना बनी। फिर वो आदमी ना ही खाई, गोरुए बैल खाइया होके। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरस विशेखी। चले समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कूद कर हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। अब यहां विज्ञान का दर्शन करिए, मानस में विज्ञान कहां है। हनुमान जी को उड़ना है, उड़ के जाना है। लंबी दूरी तक वर्तमान में क्या उड़ के जाता है, हवाई जहाज। अभी हम कल रात को छत्तीसगढ़ से कलकत्ता पहुंचे रात में 8 बजे। आज सवेरे 10 बजे कलकत्ता से चले घर से, तो यहां 11 बजे काशी उतर गए। हवाई जहाज जब उड़त है ना, तो रनवे पर जाके खड़ा हो जाता है और वहां जाकर अपने दोनों इंजन के थ्रस्ट को पूरा फुल कर देता है, फिर आगे बढ़ के उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। और गोस्वामी जी कहते हैं यहां जाने के बाद हनुमान जी आप पर इंजन चालू किए हैं। बार बार रघुवीर समारी। उड़ने के पहले बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय
तुम्हारी, तर्क पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले तो क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ऊपर गए लेकिन नीचे पाताल तक सब खड़बड़ा गया। कैसे खड़बड़ा गया? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल हुआ यहां पर। न्यूटन कहते हैं गति के सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया, परिणाम पाताल तक सब कांप गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। मान ते ही परसा कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। ये प्रसंग कहता है जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक प्राप्त न हो विश्राम नहीं करना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने यदि पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुकना नहीं हो, बढ़ते रहिए। रुकना तो है ही नहीं है। अयोध्या निपट गई, आप काशी की बारी है। रुकना नहीं है भैया। अयोध्या तो केवल झांकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अद्भुत बोले विधानसभा में कि अयोध्या का उत्सव देख के नंदी बाबा भी आनंद में आ गए। बोले हम काहे पीछे रहे। विश्राम नहीं लेना है, हो लगे रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके मैनाक को आगे बढ़े। हनुमान जी के जाने से कंपन नीचे कहां तक गई थी? पाताल तक। जोर से कहिए, पाताल तक। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए, देवता रावण के डर से दो जगह छिपते थे, एक तो पाताल में और नहीं तो पर्वतों की कंदराओं में। देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में क्यों छुपते थे देवता? क्यों? रावण वहां नहीं जा सकता है। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। गुफाओं का द्वार छोटा होता है, उसमें जाने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। रावण जीवन में झुकना नहीं जानता था, इसलिए देवता जानते कि गुफा में आने वाला नहीं है। पाताल में देवता छिपे हैं। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, डर गए। एक देवता ने पता लगाकर कहा कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल और बुद्धि पर भरोसा नहीं था। अस्तु परीक्षण करने हेतु सुरसा जी को हनुमान जी के पास भेज दिए। सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई। अब बोली, आज सुरन मोहि दीन हारा। देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने भेजा है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी सोचे, उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं, और देवता लोग हम ही को भोजन बना के परोस दिए इनके आगे। बोले, माही बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो। मां की सूचना प्रभु को देकर अपने 16 तो हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। गोस्वामी जी कहते 7 जोजन ते ही आनन कीना। आनन मतलब समझते हैं? आनन मतलब, आनन माने मुख। सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला अपना। ये जो मुख खोली उसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे, एक जोजन से प्रारंभ करते करते 100 जोजन तक का मुख खोल लिया इसने। यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी।
और इतनी लंबाई में हमारा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। फिर भगवान सोचेंगे इनको भेजा था सामने तो ये ऊपर कहां जा रहे हैं। और हनुमान जी सोचे कि क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन का शरीर नहीं बनाएगी। बड़ा होने से अब काम चलने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, यहां हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया। क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिया। हम लोग पहले छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, चिड़िया उड़ कबूतर उड़। आप लोग भी खेले होंगे बचपन में, उंगली रख के 10-12 लोग, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, वही में कही दे गधा उड़। और जो गधा उड़ा दिया सरकार, वो फिर गधा पिटाता था। तो उसमें मारते समय चकमा दे के मारा जाता था। जो गधा उड़ाया है गधा नियर हाथ ऊपर सामने कर लेता था। अब बाकी जितने खिलाड़ी रहते थे बारी बारी प्रसादी देते थे, तो उसमें दिखाया जाता था ये हाथ मारा जाता था इस हाथ से। हनुमान जी 100 योजन का रूप धारण किए, इसने 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी अति लघु रूप धारण कर लिए और मुख खुला था। सुरसा के मुख से भीतर गए और थोड़ी देर पेट घूमने के बाद बाहर निकल गए। बाहर निकलकर बोले, मां अब तो मैं आपके भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर से खाओगी? सुरसा मुस्कुराई। सुरसा ने कहा, हनुमान जी मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था, जो मैंने पता लगा लिया। हनुमान जी बोले, कैसे लगा लिया? सुरसा ने कहा, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। यहां सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आप दर्शन करिए, जो खाने आई है वो आशीर्वाद दे रही है। अभी मैं आज ही जहाज में, जीजा जी हमारे कहाँ बैठे? जीजा जी बैठे हो? हाँ बैठे, उधर बैठे जीजा जी। साथ में हम लोग जहाज में आए आज, तो बात होने लगी। बात में मैंने निवेदन किया, जीजा जी कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। हमारा जीवन ऐसा हो जाए, हमारा कर्म ऐसा हो जाए कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, और उस समय जो आशीर्वाद निकलेगा, एक एक रोम से आशीर्वाद निकलेगा। मुख से तो आदमी झूठों बोलत है, जिया जिया जिया। मुख से तो आदमी दिन भर झूठ बोलत है, लेकिन असल जो आशीर्वाद निकलता है श्रेष्ठ के रोम छिद्रों से निकलता है। जीवन ऐसा हो माई बाप, हम जहां जाएं हमको लोग आशीर्वाद दें। अब यहां एक बात कहूंगा, सामने वाले से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए अपने को पहले छोटा मानना पड़ेगा। जब तक हम छोटा नहीं मानेंगे, तब तक आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। यहां सुरसा हनुमान जी को खाने आई है, और सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले। सुरसा ने कहा, राम जी का सब काम करिएगा,
हनुमान जी सोचे सब काम कहां से आ गया। भगवान ने कही काम कहा है सीता जी को देख के आ जाना है। जामन जी ने कही काम कहा है सीता जी को देख के आ जाना है। ये कह रही है राम जी का सब काम करिएगा। हनुमान जी बोले ज्यादा दिमाग न लगाया जाए, आगे देखा जाएगा। हनुमान जी आगे बढ़े और ठीक समुद्र में लंका नगरी से पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु का नाम सुने आप लोग? राहु की मम्मी है ये सिंहिका। और इसका एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के अब पानी में खींच के डुबो के मार देती थी। आज भी अमेरिका के पास, अमेरिका में नीचे में साउथ पोर्शन में एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट के पास एक समुद्र में एक ट्रायंगल स्थान है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा भी वहां एक जगह है पानी में। तो फ्लोरिडा के आसपास के समुद्री इलाका में एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं जाता, हवाई जहाज ना। उतनी दूर के पानी में कोई पानी का समुद्री जहाज जाता है, जो भी जहाज गया उसमें डूब जाता है। उसी